ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। देखो, जिंदगी में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार से आप जीना चाहते हैं उस प्रकार से आप जी सकते हैं। जो चीज़ आप भोगना चाहते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं। भोग और मोक्ष, मनुष्य को सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, भोग और मोक्ष। भोग ऐसा भोगो कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसा भोग मत भोगो कि जो कि नरक की प्राप्ति हो। ठीक है, तो भोग किस प्रकार का होना चाहिए? भोग इस प्रकार का होना चाहिए कि आप अपने गुरुदेव के संपर्क में रहें, गुरु की सेवा करें। गुरु का मतलब, सेवा का मतलब ऐसा नहीं कि उनके पैर दबाएं, उनके हाथ दबाएं, उनके सर में तेल लगाएं, ऐसा नहीं है। जो आपका पूजा घर है, जहां आप पूजा पाठ करते हैं, उसे नित्य प्रतिदिन स्वच्छ रखें, साफ़ सुथरा रखें, उनको तिलक करें, प्रसाद चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, दीपक लगाएं, धूप बत्ती लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, और उनका जो मूल विशेष मंत्र है, गुरु मंत्र, उसका आप जाप करें। तो इसमें गुरुदेव ने ये कहा है कि एक साधे सब सधे। जब गुरु के अंदर सारी शक्तियां हैं, सारी सिद्धियां समाहित हैं, तो हम इतने पागल इंसान हैं कि हम कभी गुलाबो देवी के पीछे भागते हैं, कभी यक्षिणी के पीछे भागते हैं, कभी अप्सरा के पीछे भागते हैं, कभी भूत के पीछे, कभी पिशाच के पीछे, ना जाने क्या क्या करते हैं हम लोग। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम उसकी साधना कर लेंगे तो हमें स्वतः बहुत कुछ प्राप्त होता रहेगा। हम भूत से बोलेंगे हमें धन ला करके दे देगा। हम बोलेंगे कि फलाने को मार दे, वो जाके मार देगा। हम बोलेंगे कि फलाने को की तबीयत ख़राब कर दे, तो वो फलाने की तबीयत जाके ख़राब कर देगा। हम यही सोचते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें सोचना एक तरह से स्वाभाविक भी है, मैं ये नहीं बोलता हूँ। लेकिन यहाँ पे गुरुदेव कहते हैं कि एक साधे सब सधे। जिस गुरु से आपने दीक्षा लिया हुआ है और आपका गुरु सब कुछ देने में समर्थ है, जो 10 महाविद्याओं को कई बार सिद्ध कर चुका हो, और सारी ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी सिद्धियां हैं, उनके सामने नृत्य करती हैं, नाचती हैं, उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहती हैं, तो आप लोगों को अप्सरा, किन्नरी, परी, बैताल, भूत, इन सब की साधना करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। आप सिर्फ अपने गुरु की ही साधना कीजिए और गुरु को ही सिद्ध कीजिए। जब गुरु सिद्ध हो जाएंगे तो एक साधे सब सधे। जब गुरु सिद्ध हो जाएंगे तो सारी शक्तियाँ स्वतः आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो गुरु की सेवा अति कठोरा, गुरु सेवा अति कठोरा। गुरु की सेवा सबके बस की बात नहीं होती है, और जिसके पास गुरु नहीं है वो निगुरा है। निगुरा का मतलब यह अपने आप में एक गाली होती है। ठीक है ना। मैंने भी साधनाएं की और साधनाओं से भी मैंने प्राप्त की, लेकिन बहुत दिन हो गए साधना किए, अब अनुष्ठान ही करता हूँ। ठीक है, तो मुझे जो भी कुछ चाहिए होता है, मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव को सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से उनका एक बार आवाहन करके सब कुछ बोल देता हूँ कि मुझे ये तकलीफ़ है, मेरा ये कार्य हो जाना चाहिए, और मेरा कार्य खट से हो जाता है। समझ गए ना। मुझे अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं हुई, समझ गए, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं। कोई मुसीबत आती है फिर उसके बाद चली जाती है, जैसे आती है वैसे ही चली जाती है। समझ गए। तो आप गुरु दीक्षित होकर के गुरु की सेवा करें और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलें, आपका कल्याण होगा। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय महाकाल, जय माँ कामाख्या।